इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी जिसके पास लैंड या बिल्डिंग है और उस लैंड या बिल्डिंग का वो डुअल पर्पस यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके पास एक बिल्डिंग है, उसका एक सर्टेन पोर्शन वो यूज कर रहा है आइदर अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर सप्लाई या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। वही अदर सर्टेन पर्सन वो यूज कर रहा है टू अर्न रेंटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अब हमें पता है कि जब भी लैंड एंड बिल्डिंग का केस आता है तो यहां पर इंड एस 16 या इंड एस 40 अप्लाई हो जाता है और यह चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि उसका पर्पस क्या है। अब आपको यहां पे क्या देखना है कि वो जो पोर्शन है जो आइदर आपने रेंट पे दे के रखा हुआ है और एक पोर्शन जो आपने एडमिन या आपके प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, वो स्प्लिटेबल है या नहीं। यदि आप वो दोनों पोर्शन को लीगली सेपरेट करके यूज कर सकते हो तो आपको क्या करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए पोर्शन यूज कर रहा है उस पर इंड एस 16 अप्लाई करना है और जो रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज कर रहे हो उस पर अप्लाई करना है इंड एस 40। यदि वो स्प्लिटेबल नहीं है तो आपको चेक करना है कि क्या सिग्निफिकेंट पोर्शन आप एज अ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या नहीं। यदि सिग्निफिकेंट पोर्शन आप एज अ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उस केस में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को आपको इंड एस 16 के हिसाब से डील करना है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि 50% या उससे ज्यादा। आप एक थेरिटिकली देखा जाए तो सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब आप कह सकते हैं कि 10% या उससे ज्यादा यूज वो पूरी बिल्डिंग का यदि ऑनर ऑक्यूपाइड के लिए कर रहे हो, दैट मीन्स आपके प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो आपको पूरी प्रॉपर्टी को एज अ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दैट इज इंड एस 16 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए।